देखिए बच्चों, आज हम लोग जो पढ़ाई करेंगे उस टॉपिक का नाम है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसे अगर हिंदी में कहें तो कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति कहेंगे। आइए तो देखना चाहेंगे कि नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या क्या बातें हैं। तो इस एनसीईआरटी बुक में लाइन बाय लाइन पढ़ते हुए देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विथ मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, यानी कि कार्बनिक रसायन में लाखों कार्बनिक यौगिकों से संबंधित है। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है मिलियंस ऑफ कंपाउंड से संबंधित है। इन ऑर्डर टू क्लियरली आइडेंटिफाई देम ए सिस्टमेटिक मेथड ऑफ नेमिंग हैज बीन डेवलप्ड एंड इज नोन एज द IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। तो इन लाखों लाखों कंपाउंड्स को जो है स्पष्ट रूप से पहचान के लिए यौगिकों के नामांकन की एक सुव्यवस्था विधि विकसित हुई है। ये एक खास तरह का एक विशेष सिस्टमेटिक मेथड ऑफ नेमिंग, यानी कि एक बेहतर तरीका, एक सिस्टमेटिक, एक सुव्यवस्थित तरीका नाम देने का विकसित हुआ है। और इस नाम देने की जो विकसित जो हुई है, जो व्यवस्था है, उसको IUPAC कहा जाता है। यानी IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कहा जाता है। अगर IUPAC का फुल फॉर्म देखा जाए तो उसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इन दिस सिस्टम सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर, ये जो नाम देने की जो पद्धति है सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर, द नेम्स आर correlated with the structure such that the reader or listener can deduce the structure from the name। इस सुव्यवस्थित नामांकन प्रणाली में यौगिकों के नाम को, यानी कि उसके जो कंपाउंड्स के जो नाम है, उसकी संरचना से संबंधित किया गया है। यानी इससे क्या होगा कि पढ़ने वाला या सुनने वाला व्यक्ति अगर उस कंपाउंड की नाम अगर सुन लेता है तो उसकी संरचना को समझ लेगा। बिफोर द IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, however, organic compounds were assigned named based on their origin or certain properties। IUPAC पद्धति से पहले कार्बनिक यौगिकों का नाम, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम, उनके स्रोतों से, यानी कहाँ से प्राप्त हुआ है, तथा उसकी गुण के आधार पर दिया जाता था। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पर, साइट्रिक एसिड इज नेम्ड सो बिकॉज इट इज फाउंड इन साइट्रस फ्रूट। तो साइट्रिक एसिड नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो प्राप्त होता है वो साइट्रस फ्रूट से प्राप्त होता है। एंड द एसिड फाउंड इन रेड एंट, और जो एसिड जो रेड एंट में, लाल चींटी में पाया जाता है, इज नेम्ड, उसको कहा जाता है, उस एसिड का नाम है फॉर्मिक एसिड। सिंस द लैटिन वर्ड में क्या होता है कि एंट इज फॉर एंट, एंट के लिए लैटिन भाषा में फॉर्मिका शब्द का प्रयोग होता है, तो वहां से बना फॉर्मिक एसिड। These names are traditional and are considered as trivial or common names। ये जो नाम है यह एक पारंपरिक है, ये इसको आप रूढ़ बोल सकते हैं या सामान्य नाम से, यानी कि ट्राइवियल मतलब रूढ़ और कॉमन नेम माने सामान्य नाम से इसको जान सकते हैं। सम कॉमन नेम्स आर फॉलोड इवन टुडे। कुछ नाम ऐसे हैं जो आज भी उसी नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर यहाँ पर जो नाम आया है बकमिस्टर फुलेरिन। बकमिस्टर फुलेरिन इज ए कॉमन नेम गिवन टू द न्यूली डिस्कवर्ड C60 क्लस्टर। मतलब हाल के खोज में जो कार्बन 60 की जो एक झुंड की बनी हुई जो कंपाउंड है,
जो कार्बन से बना हुआ है उनका नाम बकमिश्र फ्लोरीन दिया गया, जो आज भी उसी नाम से जाना जाता है। नोटिंग इट्स स्ट्रक्चर सिमिलरिटी टू द जियोडेस्टिक डोम पॉपुलराइज्ड बाय द फेमस आर्किटेक्ट बकमिस्टर फ्लोरीन। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी नाम का, तो बकमिस्टर फ्लोरीन रखा गया है क्योंकि इसकी जो आकृति है ना, वो जियोडेसिक डोम्स से मिलती जुलती है। कुछ खास प्रकार की डोम है, स्ट्रक्चर है, जिसका नाम क्या है, जियोडेसिक डोम, उससे मैच करता है। और उस स्ट्रक्चर की जो आर्किटेक्ट ने, इसका जो फेमस आर्किटेक्ट का नाम आता है जिन्होंने इसको तैयार किया गया था, वो उनका नाम है आर बकमिस्टर फ्लोरीन। तो इसीलिए नाम इसका जो पड़ गया उस कंपाउंड का, बकमिस्टर फ्लोरीन। कॉमन नेम्स आर यूजफुल एंड इन मैनी केसेस इंडिस्पेंसिबल। कॉमन नाम जो होता है उपयोगी होता है, और कई ऐसे अवस्थाएं आते हैं जहां पर ये बहुत ज़्यादा अनिवार्य हो जाता है। पार्टिकुलरली खास तौर से व्हेन द अल्टरनेटिव सिस्टम, जब कोई दूसरा सिस्टम जो नाम का उसमें काफ़ी लेंदी होता है, वो नाम काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है एंड कॉम्प्लिकेटेड और जटिल होता है, तो ऐसे सिचुएशन पे कॉमन नेम ही ज़्यादा यूजफुल होता है। कॉमन नेम्स ऑफ सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर गिवन इन टेबल 8.1। यहाँ टेबल 8.1 में कुछ कॉमन नाम दिया गया है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, तो आइए देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए CH4 इसका जो कॉमन नाम है, इसका कॉमन नाम है मीथेन। यहाँ पर देखिए CH3, CH2, CH2, CH3, इसका नाम है N-ब्यूटेन। यहाँ पर देखिए एक साथ हॉल्टो आया है, मतलब यहाँ पर ब्रांच आया हुआ है, तो इसका नाम हो गया आइसो, और चूँकि यहाँ पे 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। यहाँ पर इसका नाम नियोपेंटेन। यहाँ पे जो कंपाउंड आया है, इस कंपाउंड का नाम है एन प्रोपाइल अल्कोहल। अल्कोहल इसलिए क्योंकि यहाँ पर OH फंक्शनल ग्रुप है, और यहाँ पे 3 कार्बन होने की वजह से यहाँ पर प्रोपाइल शब्द का यूज हुआ है। इसका जो नाम है इस कंपाउंड का, इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। इस कंपाउंड का नाम है एसीटोन। CHCl3 इसका नाम क्लोरोफॉर्म है। CH3COOH इसका नाम एसिटिक एसिड है। कॉमन नाम सारा है यहाँ पे। C6H6 इनका नाम बेंजीन है। C6H5OCH3 इसका नाम एनिसॉल। C6H5NH2 एनिलीन। C6H5COCH3 इसे एसिटोफिनॉन कहा जाता है। CH3OCH2CH3 इसका कॉमन नाम इथाइल मिथाइल ईथर है।